अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की एक पोएम है द टाइगर, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक जो कि रोमांटिक पोएट थे, उनकी एक कलेक्शन है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। दो इनकी कलेक्शंस थी, फेमस कलेक्शंस। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी, उसमें ये वाली पोएम जो है शामिल थी, द टाइगर। आइए इस पोएम को डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। तो यहाँ पर वो टाइगर से मुखातिब हैं जो हमारे पोइट हैं विलियम ब्लेक। वो कहते हैं कि अंधेरे में जंगल के अंदर आप चमकते हैं। टाइगर जो है वो चमकता है अंधेरे में, क्योंकि उसकी जो बॉडी पर लाइंस होती हैं वो चमकती हैं, वो ब्राइट होती हैं, ऑरेंज कलर की होती हैं। फिर उसने नेक्स्ट लाइन में कहा, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई could frame thy fearful symmetry। सिमेट्री मीन जिसामत। आपकी ये जो खौफनाक जिसामत है, इसको किस इमोर्टल हाथ और आँख ने बनाया होगा। यानी यहाँ पर इमोर्टल से मुराद गॉड है। गॉड इमोर्टल होता है, उसको कभी डेथ नहीं आती है, तो गॉड को यहाँ पर इमोर्टल कहा गया। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से गॉड जो है वो आपके यानी टाइगर की जो है इस तरह की खौफनाक किस्म की जिसामत बना सकता है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स आर स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। कितने बड़े फासले पर आसमानों में ये जो आग है बनाई जाती है जो कि आपकी आंखों में है। यानी टाइगर की आंखों में जो आग है उसकी बात कर रहा है पोइट। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और कौन से परों का इस्तेमाल करके गॉड जो है वो जाता है। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और कौन से वो हाथ हैं जो इस आग को पकड़ते हैं। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट could twist the sinews of thy heart। कौन से ऐसे कंधे हैं और कौन सी ऐसी आर्ट है, कौन सा ऐसा फन है जो आपके दिल के मसल्स को मरोड़ कर बनाता है। एंड when thy heart began to beat, यानी जब आपका दिल जो है वो धड़कना शुरू कर देता है, यानी जब टाइगर बन जाता है। what dread hand and what dread feet, कितने खौफनाक हाथ होंगे और कितने खौफनाक पाँव होंगे। व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, वो कैसा हथौड़ा होगा, वो कैसी चेन होगी। इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और कौन सी भट्टी में तुम्हारा दिमाग पकाया गया होगा। फर्नेस मीन पकाना, भट्टी में पकाना। व्हाट द एनविल, एनविल कहते हैं कि जिसके ऊपर लोहा रख कर पीटा जाता है, वो वाला जो वो वाली जो जगह होती है उसको एनवल बोलते हैं। व्हाट ड्रेड ग्रेस्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प, किस तरह से उस आग को पकड़ा जाता होगा और किस तरह से वो खौफनाक हाथ इसको पकड़ते होंगे। When the stars threw down their spears, और जब सितारे अपने नेज़े नीचे फेंकते होंगे। स्पेयर्स मीन नेज़े। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपने आंसुओं से वो हेवन को भर देते होंगे। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू से, क्या वो अपने काम को देखकर हंसा होगा, यानी गॉड की बात हो रही है। डिड ही हु मेड द लैम मेक दी,
क्या ये वही है जिसने लैम्प को बनाया और तुम्हें भी बनाया? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको रिपीट किया गया एंड में भी सेम स्टैंजा है। तो यहाँ पर ये जो टाइगर है ना, ये सिंबॉलिक है। टाइगर रिप्रेजेंट करता है ईवल लोगों को, बैड पीपल को। पोएट कहता है कि बैड पीपल को क्यों बनाया गया, उनके जहन को क्यों बनाया गया, एक मकार जहन जो उनका है। इन बैड लोगों को इस दुनिया में बनाने की क्या ज़रूरत थी? यानी टाइगर जो है वो बुरे लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका सिंबल है। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। द टाइगर इज़ अ फेमस पोएम बाय विलियम ब्लेक पब्लिश इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। 1794 में ये जो कलेक्शन थी पब्लिश हुई, उसमें ये पोएम शामिल थी। इसके एनालिसिस में सबसे पहले यूज़ ऑफ इमेजरी है। ब्लेक यूजेस विविड एंड स्ट्राइकिंग इमेजरी टू कन्वे द fearsome एंड ऑ इंस्पायरिंग नेचर ऑफ टाइगर। यानी एक ज़बरदस्त किस्म की इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं विलियम ब्लेक। इमेजरी वो होती है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो आपके जहन में एक अच्छा सा एक इमेज बन जाए। तो उसने एक ज़बरदस्त इमेजरी कायम की है टाइगर की। एक fearsome यानी खौफनाक टाइगर दिखाया गया। Phrases like tiger, tiger, burning bright in the forest at the night create a scenes of both beauty and danger। यानी ब्यूटी का भी, खूबसूरती का भी सीन साथ में क्रिएट हो रहा है और साथ में जो है वो डेंजर का, खतरे का भी। Symbolism: The tiger in this poem is often interpreted as a symbol of the darker, more destructive aspects of human nature। यानी इंसानी नेचर में जो बुरी चीज़ है उसको जाहिर करता है, उसका सिंबल है टाइगर। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपीरियंस इन कंट्रास्ट टू द इनोसेंस सिंबलाइज्ड बाय द लैम इन ब्लैक्स द लैम। यानी ब्लैक ने एक पोएम जो है पब्लिश की थी जिसका नेम था द लैम। तो ये उसका अपोजिट है, उसका कंट्रास्ट है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो है एक और पोएम है विलियम ब्लेक की जिसका नाम है द लैम्प। ये जो द लैम्प है ना, ये इनोसेंट लोगों के लिए है, अच्छे लोगों को जाहिर करता है। और यहाँ पर जो टाइगर हमने पोएम पढ़ी है तो ये बुरे लोगों को जाहिर करती है। नेक्स्ट इसमें है रेटोरिकल क्वेश्चंस। द पोएम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सीरीज ऑफ रेटोरिकल क्वेश्चंस व्हिच सर्व टू एंगेज द रीडर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ वंडर। These questions also highlight the mystery of creation and nature of the divine। यानी इस पोएम में लगातार जो पोएट है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे लोगों को बनाने की क्या ज़रूरत थी जो कि इतने बुरे थे, जिन्होंने ज़मीन पर आकर फसाद फैलाना था। ऐसे लोगों को बनाने की क्या ज़रूरत थी? किस तरह से गॉड जो है, जिस गॉड ने वो आग लाई होगी और टाइगर की आंखों में भरी होगी। ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन लगातार हम देखते हैं कि इस पोएम में पूछे गए हैं। इसके बाद है कंट्रास्ट। द पोएम प्लेज विद कंट्रास्ट, लाइट एंड डार्क, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, गुड एंड इवल। द कंट्रास्ट इज सेंट्रल टू ब्लैक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। यानी ह्यूमन कंडीशन में, ह्यूमन नेचर में जो कंट्रास्ट पाया जाता है उसको डिस्कस किया गया। अच्छे लोग जहाँ पर लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ डार्क लोग जो है वो बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। इनोसेंस, जहाँ पर अच्छे लोग जो है उनकी नेचर में इनोसेंस होता है, और एक्सपीरियंस जो है वो बुरे लोगों को जाहिर करता है। गुड एंड ईवल, सेम अगेन जो है कंट्रास्ट दिखाया गया। Then religious undertones. Blake's work often contain religious themes. In The Tiger, the references to the twisting sinews of heart and the mention of the fearful symmetry can be seen as a reflection on the existence of evil in the world created by a benevolent God। यानी गॉड ने ये जो बनाया है fearful symmetry और twisting sinews of hearts, तो इसको रिफ्लेक्शन के तौर पर देखा जाता है बुराई की मौजूदगी जो दुनिया में है, जिसको गॉड ने बनाया। यानी गॉड ने बुराई को जिस तरह से बनाया है
उसको इन अल्फाज में ज़ाहिर किया है विलियम ब्लेक ने इस पोएम में, जब उसने कहा ट्विस्टिंग sinews ऑफ दाई हार्ट एंड देन fearful symmetry। इसके बाद है जी राइम एंड रिपीटिशन। द poem's rhyme scheme and repetition of words and phrases such as tiger, tiger, burning bright create a sense of rhythm and incantation which adds to its mystic। यानी इससे जो है वो एक तो रिपीटिशन है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, एक तो स्टैंजा शुरू में आता है और यही सेम स्टैंजा एंड में भी आता है, रिपीटिशन है और यही राइम एंड रिदम भी क्रिएट करता है। देन इंटरप्रिटेशन। द पोएम इनवाइट्स मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। इज द टाइगर अ फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और अ सिंबल ऑफ एनर्जी एंड पावर। यानी मुख्तलिफ इसकी जो है इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि ये एक बुराई की अलामत है, जो टाइगर है डिस्ट्रक्शन की, तबाही की अलामत है, और ये भी हो सकता है कि ये सिंबल है एनर्जी एंड पावर का। इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ द क्रिएटर और अ मेडिटेशन ऑन द डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी ये जो क्रिएटर है जिसने ये बनाया इस टाइगर को, उस पर तनकीद की गई है, या डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस पर जो है वो तनकीद की गई है। डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस से मुराद ये है कि इंसान के अंदर अच्छी और बुरी नेचर का होना। In summary, The Tiger by William Blake is a complex and thought-provoking poem that uses vivid imagery, symbolism, rhetorical questions to explore themes of creation and the nature of good and evil। यानी यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सिम्बलिज्म भी है, इमेजरी का इस्तेमाल है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थीम्स जो है वो है नेचर ऑफ गुड एंड evil। It remains a subject of literary analysis and discussion due to its depth and ambiguity. So this was the video. आई होप कि आपने पसंद की होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।